चंडीगढ़ के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल के 17वें सीजन का मैच नंबर 23 खेला जाना है। आईपीएल के इस धमाकेदार मैच से पहले आपको पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े, संभावित प्लेइंग 11, तमाम जानकारी इस मैच से जुड़ी देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल 2024 कई मायनों में ट्रेंड सेटर साबित हो रहा है। आईपीएल के अब तक कुल 22 जो मुकाबले खेले गए, उन 22 मुकाबलों के आधार पर बहुत सारी चीजें हमें नई नई देखने को मिल रही है। फिर चाहे सबसे ज्यादा रन बने हो, चाहे सबसे ज्यादा चौके लगे हो, सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड हो, तमाम रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होते जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जब तक आईपीएल खत्म होगा एक नया ट्रेंड, एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट हो जाएगा। आईपीएल के 22 मुकाबलों के बाद अब जो कारवां है वो चंडीगढ़ की ओर बढ़ चला है। चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला नंबर 23 खेला जाना है। पंजाब किंग्स इस मैदान पर अपना दूसरा गेम खेलेगी। पंजाब किंग्स का ये नया होम ग्राउंड है। इससे पहले पंजाब किंग्स आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला करती थी अपने होम मैचेस, लेकिन अब चंडीगढ़ में मुकाबले शिफ्ट कर दिए गए हैं। और इस मुकाबले से पहले पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट को जानने से पहले दोनों ही टीमों का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, अब तक का सफर कैसा रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन एक जैसा ही रहा है। दोनों ही टीमों ने 4-4 मुकाबले इस सीजन अब तक खेले और इन 4-4 मुकाबलों के बाद 2 मुकाबले पंजाब किंग्स ने भी जीते, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 2 मुकाबले जीते हैं। 2 मुकाबले दोनों ही टीमों ने गंवाए हैं। नेट रन रेट बस सनराइजर्स हैदराबाद की थोड़ी सी बेटर है, इस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 5वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर, तो वहीं 6ठे नंबर पर है पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स का ये नया होम ग्राउंड है और यहां पर सिर्फ एक मुकाबला खेला है पंजाब ने, और उस एक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब को एक शानदार जीत मिली थी। उस मुकाबले में 175 रन चेस करने थे पंजाब को, और पंजाब ने उस मुकाबले में चेस करते हुए शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। सैम करन ने 62 रनों की पारी खेली थी। लिहाजा पिच रिपोर्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ज्यादा इंटरनेशनल यहां पर एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ है। डोमेस्टिक के कुछ मैचेस जरूर हुए, लिहाजा पिच के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो यहां की पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो गेंदबाजों को मदद मिलती है यहां पर। और मजे की बात यह है, मजेदार बात यह है कि दोनों ही किस्म के गेंदबाजों को मदद मिलती है। यानी कि अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो भी आपके लिए यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मदद है, और अगर आप स्पिनर हैं तो भी आपको इस मैदान पर मदद मिलेगी। यानी बात साफ है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा बचकर रहना है यहां पर, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। और बल्लेबाज अगर ज्यादा हड़बड़ी करेंगे, अगर ज्यादा रनों को तेज गति से बनाने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें कोई गलती हो गई, अगर गेंदबाज ने अगर थोड़ी सी भी मदद प्राप्त कर ली मैदान से, पिच से, तो बल्लेबाज वहां पर गच्छा खा जाएंगे और उनका विकेट जो है वो चला जाएगा। कहा जाता है कि चंडीगढ़ के इस मैदान पर बल्लेबाज को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो कुल 23 डोमेस्टिक T20 मुकाबले यहां पर खेले गए, और उन 23 मुकाबलों में हाईएस्ट स्कोर जो है वो 234 रन का है। 234 रन जम्मू कश्मीर की टीम ने बनाए इस मैदान पर। और चेजिंग ग्राउंड और फर्स्ट बैटिंग के लिए बेहतर है या सेकंड बैटिंग के लिए बेहतर है, तो आईपीएल का तो सिर्फ एक ही मैच यहां पर खेला गया है, तो वहां पर तो चेस करते हुए पंजाब किंग्स ने जीत ली थी। लेकिन डोमेस्टिक में जो 23 मुकाबले खेले गए, उन मुकाबलों में चेस करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता नहीं मिली है, पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है। पिच रिपोर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चंडीगढ़ के इस मैदान के पिच रिपोर्ट पर बात करें तो महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच धीमी है और पहले के हिसाब से यहां की पिच स्लो रहने वाली है। लिहाजा जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। इस पिच पर स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को लगभग बराबर ही मदद मिलती है। ऐसे में यहां बल्लेबाजों के लिए स्कोर खड़ा करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अब ग्राफिक्स में आपने देखा होगा कि पहले के हिसाब से ये पिच और धीमी रहेगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले के हिसाब से यानी कब के हिसाब से,
पहले के हिसाब से, यानी जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स का मुकाबला खेला गया था उस वक्त जितनी धीमी पिच थी उससे भी ज्यादा धीमी पिच रहने का अनुमान है। लिहाजा टॉस जो भी कप्तान जीतेंगे वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच और धीमा होता चला जाएगा और रन बनाना उतना ही मुश्किल इस पिच पर साबित होगा। अब मौसम की जानकारी क्या है, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्या मैच पर कोई असर पड़ने वाला है? तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में जो ये मैच नंबर 23 खेला जाने वाला है उस पर कोई बादल संकट के बादल जो है वो नहीं छाए हैं। बारिश या अन्य किसी कारण की वजह से मैच रद्द नहीं होने वाला है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मुल्लानपुर में मंगलवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और तकरीबन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान है। अच्छी बात यह है कि मैच के दौरान बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है और फैंस को अच्छे मौसम के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। शनिवार को मुल्लानपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जाने के आसार है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रह सकता है। तो बारिश की वजह से मैच पर कोई संकट नहीं है, बारिश या अन्य किसी कारण की वजह से मैच रद्द नहीं होगा। तो आपको पूरे 40 ओवर, अगर मैच पूरे 40 ओवर चला तो पूरे 40 ओवर आपको एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट हमने देख ली, हमने मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो भी देख लिया, दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर भी बात कर ली। तो अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11 पर। बात कर लेते हैं सबसे पहले होम टीम पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। तो जो पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स ने खेला था उस मुकाबले में पंजाब को शानदार जीत प्राप्त हुई थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 199 रन, 200 रनों को चेस करना था पंजाब को, 199 रन बनाए थे गुजरात ने और उस मुकाबले को चेस कर लिया था पंजाब ने। तो जो प्लेइंग 11 हमने देखी थी उस मैच में लगभग वही प्लेइंग 11 होगी। लियम लिविंगस्टन उस मुकाबले को नहीं खेले थे, हो सकता है इस मुकाबले में वो आ जाए, हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो। लगभग वही प्लेइंग 11 हमें नजर आने वाली है उस मुकाबले में जो प्लेइंग 11 रही थी। शुरुआत करें अगर दो नामों से, तो जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की जोड़ी ओपनिंग करते हुए हमें नजर आने वाली है इस मैच के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 में प्रभसिमरन सिंह, सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, सैम करन और शशांक सिंह ये बल्लेबाज होंगे। शशांक सिंह पर आप नजरें गड़ाए रखिएगा, पिछले मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी की थी, 61 रन नाबाद बनाए थे और लगभग हारा हुआ मैच पंजाब को जिता दिया था शशांक सिंह ने। सिकंदर रजा बल्ले से उतना कोई खास योगदान नहीं दे पा रहे, हो सकता है अगर लियम लिविंगस्टन खेले तो इन्हीं की जगह पर इन्हें खिलाया जा सकता है और सिकंदर रजा बाद में अगर गेंदबाजी करनी पड़े दूसरी पारी में तो वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं। जितेश शर्मा और सैम करन से बल्लेबाजी में ज्यादा उम्मीदें होंगी। जितेश शर्मा ने अब तक वैसा प्रदर्शन नहीं दिया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वहीं सैम करन ने एक मैच में यानी जो पहला मुकाबला था उसमें बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, राहुल चहर और कगिसो रबाडा ये प्रॉपर गेंदबाज आपको प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। राहुल चहर, हर्षल पटेल, हरप्रीत ब्रार ये जो नाम है इन्होंने अब तक वैसा प्रदर्शन नहीं किया। वहीं कगिसो रबाडा की अगर हम बात करें तो तेज गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली विकेट चटका रहे, 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट लिए थे, पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाया था। तो कगिसो रबाडा से ज्यादा उम्मीदें होंगी। कगिसो रबाडा ज्यादा घातक गेंदबाज है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो बहुत बड़े नाम बन चुके हैं कगिसो रबाडा, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 में आपको शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, सैम करन, शशांक सिंह, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, राहुल चहर और कगिसो रबाडा दिखने वाले हैं। अब बात सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 की कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 जो पिछले मुकाबले में रही थी उसमें जो बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला था, मयंक अग्रवाल को बेंच पर बिठा दिया गया था और मयंक अग्रवाल की जगह नीतीश रेड्डी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या मयंक अग्रवाल फिर इस मुकाबले में बेंच पर बैठेंगे? बहुत बड़े नाम है, लेकिन नाम कितना ही बड़ा हो अगर आपका प्रदर्शन नहीं उस लेवल का हो रहा है तो आपको बाहर किया जा सकता है। ये सनराइजर्स की मैनेजमेंट ने पिछले मुकाबले में दिखा दिया था।
बड़ा सवाल है क्या इस मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ना खेले क्योंकि नीतीश रेड्डी को सिर्फ एक ही मैच मिला है अब तक और पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद जीती थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी, लिहाजा सनराइजर्स हैदराबाद भी चाहेगी कि विनिंग टीम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। तो नीतीश रेड्डी और आपको अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड जो है ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, ये 3 नाम आपको दिखेंगे मिडिल ऑर्डर में। हेनरिक क्लासेन गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं अभिषेक शर्मा की बात करें तो बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेल रहे, 30, 35, 40 के आसपास की वो पारियां खेल रहे हैं, लेकिन जो पारियां वो खेल रहे हैं उसमें वो 3 से 4 छक्के ऑन एन एवरेज हर मैच में वो लगा रहे हैं। लगभग 15 6 वो इस आईपीएल सीजन में अब तक लगा चुके हैं। तो अभिषेक शर्मा से टीम को इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद होगी और गजब का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। छोटी पारियां नहीं खेल रहे लेकिन वो बीच वाली पारियां खेल रहे हैं, यानी 30 से ऊपर की पारी रह रही है उनकी, 50 से नीचे की पारी है, लेकिन तेज गति में वो रन बना रहे हैं जिसका फायदा टीम को पहुंच रहा है। उसके बाद अगर हम देखें हेनरिक क्लासेन से तो उम्मीदें होंगी, शुरुआती 2-3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछला मुकाबला रह गया था उनका और अब वो चाहेंगे कि वो फिर एक बड़ी पारी खेले जिससे वो ऑरेंज कैप की रेस में अपने आप को बनाए रखे, क्योंकि अगर वो 2-4 मुकाबले फ्लॉप हो जाते हैं या बड़ी पारी नहीं खेलते तो ऑरेंज कैप की रेस से वो बहुत दूर हो जाएंगे। और एक बल्लेबाज को चाहिए कि वो आईपीएल का टूर्नामेंट यानी सीजन खत्म होते होते ऑरेंज कैप की जो टोपी है वो अपने सिर पर ले ले, यानी सबसे ज्यादा रनों का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर ले। अब्दुल समद और शाहबाज अहमद उसके बाद जो है बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अब्दुल समद ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन बल्ले से अभी तक कुछ वैसा खास योगदान नहीं है। शाहबाज अहमद ने 2 मुकाबलों में झलक दिखाई है कि वो फिनिशर का काम कर सकते हैं, फिर चाहे जो ओपनिंग गेम हो सनराइजर्स हैदराबाद का या फिर जो पिछला मुकाबला था, पिछले मुकाबले में भी सेट होने के बाद आउट हुए हैं। तो शाहबाज अहमद से टीम को भी उम्मीदें होंगी कि वो बल्ले से योगदान दे और वो खुद भी चाहेंगे कि मैं बल्ले से योगदान दूं और टीम की जीत में अहम योगदान दूं जिससे टीम जीते और टीम का फायदा हो। वहीं जयदेव उनादकट, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, आपको प्रॉपर ये 4-5 गेंदबाज दिखेंगे जिसमें अब्दुल समद भी गेंदबाजी में योगदान दे सकते हैं। शाहबाज अहमद निश्चित तौर पर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि ये मुकाबला जिस मैदान पर खेला जाना है महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, स्लो गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, हालांकि तेज गेंदबाजों को भी मिलती है, लेकिन ये पिच स्लो है, लिहाजा स्पिनर्स को और जो गेंदबाज स्लोअर वंस पे ज्यादा यकीन करेंगे या थोड़ा स्लो गेंद करेंगे उन्हें और ज्यादा मदद मिलेगी यहाँ पर। तो शाहबाज अहमद पर आप नजर गड़ाए रखिएगा, शाहबाज अहमद एक अच्छी स्पेल इस मैदान पर डाल सकते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी बहुत शानदार नजर आ रही है, तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम तो बल्ले बल्ले करने के लिए तैयार है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोनों ही टीमों ने अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 21 मुकाबले खेले और इन 21 मुकाबलों के आधार पर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा भारी है। 14 मुकाबले हैदराबाद की टीम ने जीते हैं, तो वहीं है पंजाब को सिर्फ 7 मुकाबलों में जीत मिली है। तो इस मुकाबले में हो सकता है कि पंजाब की टीम शानदार तरीके से जीत हासिल करे और वो जो रिकॉर्ड है उसे मतलब बेहतर तो एक मुकाबले से नहीं होगी, लेकिन एक मुकाबले इसी तरीके से जीतेंगे, वो जो फासला है उसे कम करेंगे, यानी जो हेड टू हेड आंकड़ों में जो पिछड़ापन है पंजाब का उसे और थोड़ा सा भरने का काम कर सकती है पंजाब की टीम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा कि पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो मुकाबला खेला जाना है उस मुकाबले में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके मुताबिक कौन सी टीम बाजी मार रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।